हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। इकोनॉमिक्स का 12th क्लास का हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, इंट्रोडक्शन। कल पहली जो वीडियो थी हमने उसमें पढ़ा था इंट्रोडक्शन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। ठीक है, इसके बाद आगे का पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है। देखिए, इकोनॉमिक्स की मीनिंग की बात करते हैं, इकोनॉमी क्या होती है। तो इसकी नॉर्मल सी बात अगर इसमें हम पढ़ें तो द मेन टू वर्क एंड अर्न लिविंग। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब लिखा है कि आप काम करें और उसके बदले आपको पैसा मिले, तो ये इकोनॉमी बताई गई है। इकोनॉमी जो होती है, इंसान कोई भी हो जहां भी काम करता है, जहां से आपको पैसा मिल रहा है, ठीक है, वो इकोनॉमी के अंडर में आता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपके जैसे एग्रीकल्चर फार्म हो गई, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, एयरलाइंस हो गई, सिनेमा हो गया, सिनेमा हाउसेज हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, रेलवे हो गया, होटल हो गया, बैंक्स हो गया। तो ये जो सारी जो संस्थाएं होती हैं ये इकोनॉमी में आती हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब बंदा काम करता है और उसके काम के बदले उसे पैसा मिलता है, तो ये इकोनॉमी होता है। ठीक है, तो इकोनॉमी का मतलब सीधा सा यही है कि टू वर्क एंड अर्न लिविंग। तो इकोनॉमी को दो नाम से और जाना जाता है, जैसे क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है? क्लोज इकोनॉमी होती है कि अगर जैसे भारत देश है, भारत देश का किसी दूसरी कंपनी दूसरे देश से रिलेशन नहीं है, तो वो आपकी क्लोज इकोनॉमी में आएगा। ओपन इकोनॉमी क्या होता है? जब इकोनॉमी का जो रिलेशन है वो दूसरी कंट्रियों में भी होता है। मान लीजिए आपका दूसरे देश में, अमेरिका वगैरह में आपके देश का रिलेशन हो, तो ये आपका ओपन इकोनॉमी में आएगा। फिर इसके बाद बात करें मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान इकोनॉमी। ठीक है, इसमें दो बातें हैं, मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रल प्लान इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? मार्केट इकोनॉमी होती है कि इस इकोनॉमी पर जो ज्यादातर जो कंट्रोल होता है वो प्राइवेटली होता है, प्राइवेटली इसके ओनर होते हैं। जैसे जियो कंपनी हो गई या टाटा कंपनी हो गई, तो ये प्राइवेट कंपनी होती हैं। तो मार्केट इकोनॉमी में यही लोग आते हैं, प्राइवेट इकोनॉमी। सारे डिसीजन इंडिपेंडेंट होते हैं इनके ऊपर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उनका इस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, वो अपने डिसीजन इसमें बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती। ठीक है, इनका जो पूरा जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट बेस होता है। सारी जो चीजें होती हैं, जो इनके डिसीजन की, सारे डिसीजन इनके प्रॉफिट होते हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी यही चाहती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो। ठीक है, तो इस इकोनॉमी को, मार्केट इकोनॉमी को कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है। सेंट्रल इकोनॉमी की बात करें, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इसके जो सारे रिसोर्सेज होते हैं उस पर गवर्नमेंट या का कंट्रोल होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, सारी प्रॉब्लम्स जितनी होगी वो सारी सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट के अंडर में होगी। ठीक है, सारे आपके अगर किसी प्राइस बताना हो कि किसका प्राइस कितना रहना है, वो सारी चीजें इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। ठीक है, और एक बात और है कि सेंट्रल जो इकोनॉमी होती है, सेंट्रली प्लानिड इकोनॉमी जो होती है, इसके जो सारे डिसीजन होते हैं वो सोशल वेलफेयर होते हैं। सोशल वेलफेयर का मतलब कि लोगों की भलाई के लिए, सामाजिक होते हैं, ताकि लोगों को फायदा हो। तो इस इकोनॉमी को सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोला जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम की। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम क्या होती है? चॉइस प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम का जो मीनिंग है, बेसिकली इसे प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों कहते हैं? देखिए, आपके पास 1,000 रुपए हैं और आपकी जो चॉइस है, आप जो चाहते हैं कि भाई आपकी जो नीड्स हैं अनलिमिटेड हैं, बहुत सारी हैं। मान लीजिए आपको पार्टी करनी है, अपने दोस्तों को पार्टी देनी है, या आपको शूज खरीदने हैं, कपड़े खरीदने हैं, या और कुछ नीड्स बहुत ज्यादा होती हैं, इतने पैसे आपके पास नहीं हैं। तो ये जो चॉइस प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। ठीक है, क्या आप पहले प्रेफर करेंगे, क्या आप पहले देखेंगे कि आपको जरूरत ज्यादा किस चीज की है। तो अगर ये जो प्रॉब्लम होती है, इसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोला जाता है। ठीक है, तो सीधे से मीनिंग की अगर इसकी हम बात करें तो इसका सीधा सा मीनिंग यही होगा कि इंसान की जो कम रिसोर्सेज में उसकी जो सेटिस्फेक्शन हो जाए। ठीक है, और वो सेटिस्फेक्शन इसी से होगा कि भाई आपके पास अगर कम पैसा है, 100 रुपए हैं, और आपकी जो
100 रुपये में आपकी जो नीड्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो आप उसको किस तरह मैनेज करेंगे, क्या आपकी पहली पसंद होगी, क्या आप गिव अप करेंगे, तो ये इकोनॉमी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसके बाद इसके कारण क्या हैं? कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्स, अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्स। ठीक है, तो ह्यूमन वांट्स और एंड्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, तो पहला क्या है, जो इंसान होता है उसकी जो ज़रूरतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा का आप ये समझ लीजिए, रिसोर्स टू सेटिस्फाई वांट आर लिमिटेड। इंसान की जो रिसोर्सेज होते हैं उसके वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो उन लिमिटेड से अनलिमिटेड की तरफ जाना, तो यही प्रॉब्लम है। ठीक है, किस तरह है, मान लीजिए पानी जो है, पानी का उदाहरण लें हम, पानी जो है वो वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन जो पीने लायक पानी है वो लिमिटेड है। ठीक है, पीने लायक पानी लिमिटेड है, लेकिन इंसान की जो वांट्स हैं, इंसान की जो ज़रूरतें हैं पानी को लेकर बहुत ज़्यादा है। हर कोई बहुत ज़्यादा पानी चाहता है। आपको इसको ये देखेंगे, जो दिल्ली वगैरह या ऐसे इलाके में रहने वाले हैं जहाँ पर पानी घंटों के हिसाब से आता है, तो उनको पता लगता है कि पानी की जो वांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। इसके बाद बात करें हम रिसोर्सेज है अल्टरनेटिव यूजेज। अल्टरनेटिव यूजेज का मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास एक प्लॉट है। ठीक है, उस प्लॉट पर आप क्या कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, या तो आप उस पर खेती कर लें, या आप उस पर प्लेग्राउंड बना दें। ठीक है, या आप कोई शॉपिंग सेंटर बना दें। तो अल्टरनेटिव का मतलब है कि आपको ज़्यादा ज़रूरत, चॉइस क्या होगी, ज़्यादा उस जगह में क्या ज़्यादा ज़रूरत होगी। मान लीजिए भाई आपके पास गांव में कोई ज़मीन है और आप उस गांव में एक मॉल तैयार कर दें, लेकिन उस मॉल को उस गांव में तैयार करने से फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि वहाँ के लोग उसको नहीं परचेज कर पाएंगे उस मॉल में से। तो अल्टरनेटिव यूज़ का मतलब यही है। ये भी एक प्रॉब्लम है कि जी भाई आपके पास एक चीज़ है, लेकिन आप किस तरह उसका यूज़ करेंगे, तो ये अल्टरनेटिव यूजेज में आता है। फिर इसके बाद बात करें द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। तो स्कार्सिटी का मतलब क्या हुआ कि भाई देखिए, आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन आपकी जो ज़रूरतें हैं वो अनलिमिटेड है। तो स्कार्सिटी क्या करता है, ये मैनेज करता है कि भाई पब्लिक की डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। इसको हम एक उदाहरण से ये समझते हैं कि भाई मान लीजिए इस टाइम इकोनॉमिक्स की जो बुक है वो उसकी डिमांड ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो सप्लाई है वो बहुत कम है। तो जो पब्लिकेशन है वो देखेगा कि भाई किस तरह, कौन सा बेस्ट वे किया जाए जिससे ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। तो स्कार्सिटी में यही होता है कि भाई जो आपकी जो डिमांड ज़्यादा हो गई लेकिन सप्लाई कम है, तो वो बेस्ट वे इसमें ढूंढते हैं। तो ये प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी है। ठीक है।